हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट क्वेश्चन हमारा सबसे पहले उठता है, सेट आखिर होता क्या है, व्हाट इज सेट। ठीक, तो ध्यान दीजिए, सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। तो अगर मैं डिफिनेशन में बात करूँ तो सेट आपका होता क्या है, अ सेट इज अ well defined collection of objects। ठीक, सेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक, ये आपकी क्या होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आप अच्छा बात आती है सर, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या, आपने बता दिया यही बात ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन आखिर होता क्या है, तो ऐसा कलेक्शन, देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या हो गया, सब पहले समझते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसे कलेक्शन को, कलेक्शन शुड नॉट चेंज। ठीक, ऐसा कलेक्शन जो कि चेंज नहीं होना चाहिए, कलेक्शन शुड नॉट चेंज। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होगा, कलेक्शन शुड नॉट चेंज, मतलब कलेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। अब सर कलेक्शन चेंज न होने का मतलब क्या है, अब ये बात आती है। तो देखिए ऐसा कलेक्शन जो कि कभी चेंज ना हो, जैसे कि अगर मैं कभी बोल दूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, और फर्स्ट में आपके क्या आते हैं, स्टार्टिंग के ही आपको बताना है, तो 1 2 3 4 5 आपके यही नंबर तो ऑलवेज रहेंगे, कभी भी किसी से पूछा जाए। और ध्यान रखिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब चाहे आप बोले या किसी आप अन्य से पूछें, किसी अदर पर्सन से आप पूछते हैं, वो भी वही बताए जो कि आप बता दें, यानी किसी से भी हम लोग कुछ भी पूछें तो आंसर एक ही आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक, तो वो आपका ऐसा कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड। यानी अगर जैसे मुझसे कोई पूछेगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से, मैं क्या बताऊंगा 1 2 3 4 5। आप किसी अदर स्टूडेंट से पूछेंगे या किसी अदर टीचर से पूछे, तब भी वो भी आपको क्या बताएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आपके ही होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कनेक्शन हो गया। और जैसे कि और बात कर लेता हूँ, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। ठीक, तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, तो यहाँ से आपका 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। देखिए ये आपके 10 नंबर्स हो गए, और ये क्या है, फर्स्ट 10 इवन भी है, ये नेचुरल भी है। देखिए इवन भी है सारे नंबर्स, और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर। देखिए ये नंबर्स क्या है, सारे नेचुरल भी हैं और इवन भी। अब ये बात आप चाहे जिससे पूछें कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो आपको जवाब एक ही मिलेगा, ये कलेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड के। और ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड होता है, खाली हम उसी को ही सेट बोलते हैं। और अगर कोई कलेक्शन चेंज हो रहा होता है, जैसे कि मैं बोल दूं एनी या फेमस, ठीक है, ये फेमस 3 बॉलीवुड एक्टर। ठीक, तो किसी अगर मैं पूछूं ये चीज़, तो कोई कहेगा सर, अगर मैं बताऊं तो इस पे आपके कोई 3 आपके पूछा गया है, तो मैं बता दूंगा आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। ठीक, लेकिन किसी और से पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं, ये आपके कोई 3 फेमस नहीं है, फेमस आपके कौन से हैं, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, ठीक, और अमिताभ बच्चन, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 फेमस बॉलीवुड एक्टर्स का आप एक्टर का क्या पूछा गया, कलेक्शन पूछा गया, लेकिन किसी ने बताया ये, तो किसी ने क्या बताया, इन तीनों को बताया। किसी अन्य से पूछा जाए और किसी अदर पर्सन से पूछा जाए तो क्या पता वो कुछ और बताए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। पहले 3 किसी से पूछा गया तो ये आया, फिर दूसरे से पूछा गया तो ये आ गया, और किसी अन्य से पूछा जाए तो क्या पता वो कुछ और बताए, इन दोनों से मिला के बता दे। किसी और से पूछा जाए तो क्या पता शाहरुख खान, अक्षय कुमार और शाहिद कपूर बता दें। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू कलेक्शन चेंज हो रहा है। अगर ये कंटिन्यू कलेक्शन चेंज हो रहा है तो ये क्या है, सेट नहीं है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे फेमस 3 बॉलीवुड एक्टर का कलेक्शन क्या होगा, वो सेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, सेट नहीं होगा। ठीक, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कलेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। देखिए पहले क्या, किसी ने और किसी एक्टर को लिया, फिर किसी ने और किसी एक्टर को लिया, तो ये क्या हो रहा है, और पर चेंज हो रहा है। अगर इसी में बात कर दूँ, कोई ऐसा अवार्ड, जैसे जो भी मिलता हो मुझे तो नहीं मालूम, अब कह दिया जाए कोई ऐसा अवार्ड, कोई ऐसा बॉलीवुड एक्टर जिसने मान लीजिए 10 कोई एक पर्टिकुलर अवार्ड बोल दिया जाए और कह दिए वो जीता हो, तो वो कलेक्शन एक फिक्स हो जाए। क्यों, ऐसे अवार्ड जो कि मिले होंगे वो तो किसी फिक्स लोगों को ही मिले होंगे, तो वो कलेक्शन तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, वो कलेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे अगर कहते हैं 10 बॉलीवुड अवार्ड्स दैट इज विन बाय एक्टर्स, ठीक है, इन 2020, यानी 2020 में उसने क्या किया, कोई ऐसे बॉलीवुड एक्टर जिन्होंने 10 अवार्ड्स पाए हों, तो वो तो फिक्स होगा नंबर कि हाँ इतने लोगों ने ही 10 अवार्ड्स पाए। वो जो कलेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, तब वो सेट होगा। लेकिन अगर हमसे बोल दीजिए 5 बॉलीवुड एक्टर या 10 बॉलीवुड एक्टर, तो वो कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि बॉलीवुड में काफ़ी सारे एक्टर होते हैं। तो आप कोई दूसरे 10 बताएगा तो कोई दूसरे 10 बताएगा, तो वहाँ पर वो क्या होता है, कंटिन्यू चेंज हो, तो कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अब सेट में और भी एग्जांपल देख लें, तो अगर हमसे बोल दिया जाए फर्स्ट 5 नेचुरल प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल प्राइम नंबर, ठीक, तो इसका जो कलेक्शन होगा, देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, ठीक, 2, 3, 5, यही आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, और सर यहाँ पे 5 कहा गया, तो यहाँ पर से आपका और क्या आ जाएगा, 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये, तो जब भी आप किसी से बोलेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल प्राइम नंबर, ध्यान रखिए 2 भी आपका प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर हम लोग किनको बोलते हैं, आपको मालूम है, जो कि आपके नंबर या तो सेल्फ से या तो 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर से किसी से भी आप पूछेंगे तो फर्स्ट 5 नेचुरल प्राइम नंबर आपको यही बताएगा। ठीक, तो ये जो कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइंड है, आप किसी से भी पूछिए ये कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, सेट होगा। और सेट को यूजुअली हम लोग किससे लिखते हैं, ब्रेसेस से। ठीक है, इसको काफ़ी कभी लोग क्या बोलते हैं, काफ़ी स्टूडेंट इसको मिडल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसको मिडल ब्रैकेट बोल देते हैं, और मिडल ब्रैकेट बोलते हैं इसको। बेसिकली यूज क्या किया जाता है, ब्रेसेस यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रेसेस से। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं नोटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, हमें क्या बात करनी है, नोटेशन ऑफ अ सेट, नोटेशन। अब यानी कि इसका मतलब क्या होगा, हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेट आर यूजुअली denoted by capital letters, ठीक है। आप कैपिटल लेटर्स A, B, C, D डॉट एटसेट्रा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी सेट होते हैं, ठीक, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। यानी कि आपको जैसे कि मान लिया आपको कहीं पर दे दिया गया है 1, 2, 3, 4, और इसको हमें सेट को रिप्रेजेंट करना, तो इसको हम लोग किससे लिख देंगे, ए। अब जैसे मैंने यहाँ कैपिटल ए लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट ए है और ये क्या हो गया, उसी के एलिमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट ए, और सेट ए में ही क्या, ये सारे एलिमेंट्स हैं।
ठीक, इतनी बात तो आगे समझ। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट ऑफ अ सेट। हम लोग किसकी बात करते हैं? एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स बोलते क्या। तो जैसे आप इसी सेट को देखिए, ये सेट ए है, ठीक, तो इसके में जो भी आपके ये जितने भी दिख रहे हैं नंबर्स 1 2 3 4, ये सब जितने भी दिख रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए इक्वल आपको क्या लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6 और भी आपको बोल दिया जाए, तो ये सारे आपके 1 2 3 4 क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ये एलिमेंट्स इसी का होगा, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इफ 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको हम लोग लिखते क्या हैं? 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो आपको एप्सिलॉन का साइन दिखता है, सिंबल दिखता है, ये क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ध्यान रखिए, हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए। अब इसी में एक चीज़ और बात कर लेते हैं। मान लिया आपको एक सेट बी भी दिया गया, यहीं पर सेट बी दिया गया है, जिसके एलिमेंट, जिसके सेट बी के एलिमेंट क्या दिए? ध्यान रखिएगा, बी कैपिटल है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सेट की बात हो रही, ठीक। और यहाँ सेट बी इक्वल आपको दे दिया गया है 9 10 11। अब अगर मैं बात करूँ तो 9 क्या ए का एलिमेंट है? तो नहीं, आपको भी मालूम है। यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट किसका है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 9 बिलोंग्स टू किसके? बी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 इज अ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक। अगर लेकिन इसकी जगह मैं बात करूं, क्या 9 ए सेट ए का एलिमेंट होगा? तो नहीं होगा। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 9 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है, इसको ए। तो हम लोग यहाँ बात किसकी कर रहे थे? 9 सेट ए का एलिमेंट है, वो नहीं। हमने देखा तो 9 किसका? अगर दोनों में कॉमन होता तब तो लिख सकते हैं हाँ 9 बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि इसमें तो है नहीं। अगर इस पे होता तब हम लोग लिख सकते हैं। और इस ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डज नॉट बिलोंग टू, ठीक। और इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चला? 9 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। ए का मतलब क्या? या सेट ए। अगर इस तरह हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर मैं बात पूछूं कि अगर कोई पूछता है कि क्या 5 बी का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमें मालूम चला कि यहाँ 5 बी का एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। और ऐसे हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है। किसकी बात करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक। किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, किसी भी सेट को, ठीक है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, आपके 2 मेथड्स होते हैं। तो यहाँ हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है। हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, सॉरी यहाँ पे मेथड होगा, मेथड्स। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ठीक। यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं? 2 होते हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक। चाहे आप इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, या इसको लिस्टेड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होता है? रोस्टर और टेबुलर मेथड, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक। अब इसमें हम बात करते हैं कि आखिर रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म।
तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग जब किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग कैसे, उसके एलिमेंट्स को पहली बात तो ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको आपको कोई दे दिया गया, आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दे दिया गया कहीं पर से आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक, और बोल दिया गया कि आप इसको चेंज कीजिए रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, रोस्टर में। तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो ब्रेसेस से लगाएंगे। और देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में आपके क्या कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग इसी ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, ठीक। और ध्यान रखिए सभी एलिमेंट को क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। क्या करना होता है, देखिए रोस्टर फॉर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एक ब्रेसेस लिखेंगे और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप अगर कोई बोल दिया कि चलिए स्कूल को आप क्या लिखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो स्कूल को तो मैंने मान ली कि ये आपका कोई सेट ए है जिसमें आपका क्या है, सारे ये एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एक ब्रेसिव लगा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करें, जितने भी आपको ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनको सेपरेट करके कॉमा से सेपरेट करके इसी के अंदर लिख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या हो गया, SCHO, देखिए O आपका 2 टाइम्स आए तो इसको भी हम लोग कितने 1 टाइम्स ही लिखेंगे, ठीक है, और L, ठीक। देखिए और सभी को मैंने किससे सेपरेट किया है, कॉमा से। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। इसी के अलावा अगर मैं देख लूँ यहाँ पे बोल दिया गया आपको कि आप लिखिए कमेटी, आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि आप कमेटी को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, कमेटी, ठीक। तो इस कमेटी को हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ मान लीजिए जो कमेटी है आपका, ठीक है, आपका पहले स्कूल आया था और ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर और अब एग्जांपल क्या है, कमेटी का। तो कमेटी ध्यान रखिए अगर यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर हैं, COMMITEE, ठीक है, कमेटी। अब यहाँ पर से अगर हम लोग बात करें इसको हमें किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म। तो मैंने मान लिया कोई भी सेट, आप इस तरह मान सकते हैं, आप जरूरी नहीं ए मानिए, आप वी मान लीजिए, आप पी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, आप किसी को भी मान लीजिए कि ये क्या है, आपका सेट है कोई। तो यहाँ मैंने मान लिया कि सेट ए है जिसके आपके एलिमेंट क्या हैं, सी होगा, ओ होगा, एम होगा, आई होगा, टी होगा और ई होगा। ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो ब्रेसेस पे लिखना है और सारे एलिमेंट्स को हमें किसमें, कॉमा से हमें सेपरेट करना होता है। और एक बात क्या ध्यान रखनी है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आपका ऑर्डर आगे पीछे चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इसी को लिखूं तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, आप ई से चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ई लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर एम, आई और टी, ठीक है। इसको आगे पीछे तो आप कर सकते हैं लेकिन कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे पीछे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो वो आपका क्या होता है, पूरा रोस्टर फॉर्म होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। किसकी बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का यूज बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो इसको करते कैसे, तो मान लीजिए आपका कोई सेट ए है जिसमें, या अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसी को हम लोग किसमें, यहाँ पे एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मान लेंगे कोई सेट है ए, ठीक, और उसमें हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ये एक्स से, ठीक, और एक्स सच दैट। सबसे पहले ध्यान रखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि किसी को मान लेते हैं कि हाँ ये उसको डिनोट कौन कर रहा है, यहाँ पे मैंने मान लिया एक्स, आप ए बी पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं।
और वो सच दैट, ये आपका कॉलन का एक साइन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट। ये आपका सिंबल किस चीज़ का है, सच दैट, ठीक। और ये एक्स कैसा है तो उसके बारे में लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका सेट है नेचुरल नंबर है वो क्या है, x जो है वो लेस देन किससे है, लेस देन और इक्वल है 5, ठीक। क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात की गई तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल 1 भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, या आप सीधा क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन और इक्वल 5, यानी कि x की जो वैल्यू हो वो 5 के या तो इक्वल है या 5 से कम है। तो कौन कौन सा हो सकता है, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई। इसको हम लोग n से भी डिनोट कर सकते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर, और वहाँ पे हम लोग या तो n भी इसको मान सकते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए इसी में थोड़ा अच्छे से और समझ लेते हैं, और भी इजी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो अगर हमसे बोल दिया गया सेट ऑफ या होल नंबर, होल या नेचुरल होल नंबर, या होल नंबर में बात कर लेते हैं, होल नंबर्स, होल नंबर्स। और कह दिया जब होल नंबर को आप किस में लिखिए, रिप्रेजेंट कीजिए, आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो होल नंबर देखिए, होल नंबर तो फिक्स है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें इसको, तो यहाँ से मान लेते कोई आपका सेट है ए, आप चलिए इस बार ए ना मान करके हम लोग कोई भी सेट मान लेते हैं, मान लीजिए वी मान लिया, ठीक। और उस यहाँ से होल नंबर को हम लोग किसे मानते हैं, एक्स, एक्स। ये होल नंबर की प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है, एक्स। और एक्स है क्या चीज़, तो वो लिख देते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर, और यहाँ पे लिख देते हैं कि x क्या है आपका, होल नंबर, x इज अ होल नंबर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब इसी तरह अगर मैं बात करूँ, चलिए रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं, आके इसी को हम लोग और फिर डिटेल से समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल सेट बिल्डर फॉर्म का। तो अगर हमसे कह दिया जाए नेचुरल नंबर, हमसे क्या कह दिया जाए, नेचुरल नंबर, और इसको हमें चेंज क्या करना, किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए नेचुरल नंबर वगैरह ये जिसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग किसी रोस्टर फॉर्म से नहीं लिखते। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर हम लोग उससे लिखेंगे तो कितने नंबर को हम लोग लिखेंगे, क्यों, उसमें हमें पहली बार तो ब्रेसेस पे लिखना पड़ता है, और उसके बाद भी हमें सारे एलिमेंट्स को उसमें लिखना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा वो क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, और वहाँ पर हम लोग सारे नंबर को लिख भी नहीं पाते हैं, ठीक। तो उससे बचने के लिए आसान तरीका हमारे पास क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसी में अगर अभी मैंने बताया तो जैसे कि बाकी बताया, तो उसी तरह अब हमसे अगर मान लीजिए कह दिया गया कि नेचुरल नंबर, और इसको हमें क्या करना है, लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपका सेट हो गया पी, ध्यान रखिएगा आप ए बी एक्स वाई पी क्यू कुछ भी कैपिटल लेटर लिख दी तो वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे पी एक सेट है, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, यानी पी यहाँ पे क्या है, एक्स आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट, कि आपका ये जो कोलन का साइन होता है, ये कोलन को हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, सच दैट, सच दैट, ठीक है। बाद में बता रहा हूँ, काफ़ी बार आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पी सेट पी इक्वल एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सेट एक्स, ठीक है, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले x लिखते हैं। ये x होता क्या है, सबसे पहले बात ये कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और सच दैट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार की, ठीक है, या ऐसा है कि, तो यहाँ पे x सच दैट x इज आ, आपको कह दिया जाए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, ठीक है।
आपको क्या दे दिया गया, एक नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन है 3 और लेस देन किससे है 10 से। तो इसको आपसे कह दिया जाए कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म चेंज कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक सेट हो गया ए, ठीक है, आपको क्या हो गया, एक सेट हो गया, तो और सेट, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको हम लोग इस तरह भी पढ़ सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक। ये आपका क्या हो गया सेट ए, ये आपका क्या हो गया एक्स। एक्स है क्या चीज़, यहाँ पे नेचुरल नंबर, ये जो आपके जो भी वैल्यू आएंगे इसकी, उसको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। ध्यान रखिए इसी की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक। और देखिए एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर, आपसे कहा गया था नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, वो क्या है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर, और एक्स क्या है ग्रेटर देन है 3 एंड लेस देन क्या है 10, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, लेस देन 10, ठीक है। यानी जो भी दिया गया होता है उसको हम लोग किससे, एक्स से। आप जरूरी नहीं यहाँ पे एक्स से आप रिप्रेजेंट कीजिए, इसको आप वाई से रिप्रेजेंट कर दीजिए, आप जेड से कर दीजिए, ए से कर दीजिए, बी से कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या है, ए सेट ए इक्वल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सही तरीका ध्यान रखिएगा यही होता है, सेट ए इक्वल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। और अगर आपको आगे कुछ आगे खाली मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए तो नेचुरल नंबर को आप रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप सेट बिल्डर फॉर्म, तब आप क्या करते हैं, तो इसको तब रिप्रेजेंट करते हैं सेट, या तब आपको यहाँ तक खाली रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ध्यान रखिए सेट को आपको ब्रेसिस से ही पहली बात तो रिप्रेजेंट करना होता है, ये मैंने बता दिया। अगर सेट बिल्डर फॉर्म होता है तो वहाँ पर आप एक्स लिखिए या आप वाई लिखिए, कुछ भी लिखिए, और उसकी प्रॉपर्टी को आगे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे सेट ए इक्वल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको इस क्वेश्चन को, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट ए इक्वल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो एंड या कॉमा आप कर दीजिए, एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसी के और भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हो गए, अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि हम लोग आखिर लिखते क्या, बस सीधा सीधा आपको प्रॉपर्टी लिख देंगे, क्या आप यहाँ पे एक्स वाई आपको जो भी। अच्छा देखिए एक और तरीका होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो आपको कॉलन दिख रहा है, तो कॉलन की जगह हम इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स सच दैट, ये आप सीधी जो खड़ी लाइन खींच देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप जो वर्टिकली एक लाइन खींचते हैं, इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट ही पढ़ते हैं। या तो आप कॉलन लगाइए या आप इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और बाकी आपको पूरा वही एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, और ये आपको हो गया। ध्यान रखिए आप ये जो कॉलन है, कॉलन की जगह पे आप ये एक वर्टिकली स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स, यानी बहुत कुछ नंबरों के इंपॉर्टेंट जो नंबर्स होते हैं उनके सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो एन को हम लोग कैसे, तो एन क्या होता है, यहाँ पर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स की बात हो रही तो नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 यही सब तो होते हैं आपके, और कहाँ तक होते हैं, तो यह आपका इनफाइनाइट, तो कॉमा करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे डॉट डॉट कर दीजिए और ये ब्रेसिस को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ब्रेसिस के अंदर लिखना है, ध्यान रखिएगा रोस्टर फॉर्म आपको याद ही होगा, ब्रेसिस के अंदर लिखना है और सेपरेट किसी करना है ऑल एलिमेंट्स को कॉमा से, ठीक। अब इसके बाद करते हैं जेड, ठीक है, जेड। तो जेड को आपको मालूम है, जेड आपका क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। ये क्या होता है, सेट ऑफ
ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स आपके कैसे होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह इंटीजर्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, अगर मैं इसी में बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर रोटर फॉर्म में चेंज करें तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, डॉट 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 आप कर दीजिए, क्योंकि आपके इनफाइनाइट से होकर माइनस में मालूम नहीं कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम लोग क्या यहाँ पे ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पे डॉट 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 कर देंगे, माइनस यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट आगे कर कॉमा कर देंगे यहाँ पे और ब्रेसेस क्लोज कर। इस तरह हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसी बात का अगर हम लोग करें जेड प्लस, तो जेड प्लस आपका क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मैं सभी में नहीं बताऊंगा कि आप जानते ही होंगे। इसी तरह तो अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ जेड प्लस इक्वल, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करूँ तो जितने भी आपके सारे पॉजिटिव रेशनल, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी गलती से हो गया, तो पॉजिटिव इंटीजर आप कौन से होते हैं, 1 2 3 होते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 कॉमा करते हुए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, डॉट डॉट कर दीजिए और ये क्या हो गया आपका, ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे तो ये क्या हो गया, जेड प्लस हो गया, ठीक है। इसी तरह आप जेड माइनस भी कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, हमने क्या क्या बात की, एन जेड प्लस हो गया, आप चाहें तो जेड निगेटिव, तब वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स। बात समझिए, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं क्यू, हम लोग किसकी बात करते हैं, क्यू। तो क्यू आपका क्या होता है, आपको मालूम होगा, क्यू हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर। तो ये आपका क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ पे लिख दिया गया आर, तो आर का मतलब क्या हो जाएगा, रियल नंबर। एन लिख दिया गया, उसका मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। जेड लिख दिया गया, जैसे आपको मान लीजिए कहीं पे लिख दिया गया कि पी, या मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया स्मॉल ए बिलोंग्स टू एन लिख दिया, ये आपको लिख दिया, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये ए क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझनी, इसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जेड क्या है, आर क्या है, जेड प्लस क्या है, जेड निगेटिव क्या है, ठीक है। ये सब इसीलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह अब यहाँ पे क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिखें, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल एक्स सच दैट, मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखिए इस बार मैं किस में लिख रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी अपॉन क्यू। क्यों ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रेशनल नंबर आपको किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू में, तो एक्स क्या है, एक्स बिलोंग करता है पी अपॉन क्यू के, ठीक है। और पी क्यू, और जो पी कॉमा क्यू ये बिलोंग करता है जेड को, ठीक है। पी और क्यू किससे बिलोंग करता है, जेड से। सर यहाँ पे मैंने बिलोंग टू लिखा दिया सर, ये इक्वल, ठीक है। एक्स इक्वल क्या है, पी अपॉन क्यू, क्योंकि ये आपको क्या होता है, रेशनल नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं, पी अपॉन क्यू से। और पी और क्यू क्या है, वो इक्वल सॉरी वो बिलोंग करेगा जेड, और जेड क्या होता है आपका इंटीजर। क्यों, अब देखिए रेशनल नंबर को तो आप -3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका कैसा हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, और नीचे आपको कैसा हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने सीधा नेगेटिव और पॉजिटिव में आपका पूरा इंटीजर में अगर हम लोग लिख देते तो आपका नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव। और ध्यान दीजिए क्यों कभी भी जीरो नहीं होता, आपने पढ़ा होगा जहाँ पर भी आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा, आपने पहले की क्लास 9th वगैरह में पढ़ा है, तो रेशनल नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ पर आपका क्यू डज नॉट इक्वल होता है जीरो के, तो यहीं पर हम लोग आगे लिख देंगे एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। क्या हम लोग लिखते हैं, फॉर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल पी अपॉन क्यू, क्योंकि ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, सभी नेचुरल नंबर के लिए हमने क्या लिख दिया, पी अपॉन क्यू। एंड पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या होता है आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स में देखिए आपके सारे आते हैं, ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, ये आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर से हम लोग बात करते हैं आर की, ठीक, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आर। तो आर क्या हो जाएगा, सेट
सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर। आर क्या होता है आपका, आर से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इन पॉजिटिव इंटीजर, अगर यहाँ पे जेड नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद भी आपको हर समय रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जांपल्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको कहा गया है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें किस पे लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है, जो भी इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आएंगी उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। तो अगर मैं सॉल्यूशन इसका करूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन और सेट अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के फैक्टर फाइंड कर लें। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो यहाँ से इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1। ठीक है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल आपका कितना आ जाएगा, माइनस 2 एंड 1। अब ध्यान आपको आता ही होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो यहाँ से आपके, ठीक है, यानी सॉल्यूशन सेट आपका क्या आया, -2 एंड 1 आया। अब इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में अभी हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, तो अभी मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म को सबसे पहले तो हमें किस में लिखते हैं, ब्रेसिस पे लिखते हैं। ठीक, और इसको और किस में लिखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, कॉमा लगा कर फिर लिखते हैं सारे। ध्यान रखिएगा, आपका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, अगर मैं चाहूँ तो इसको 1, -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी एलिमेंट कहीं पर रिपीट नहीं। अगर मान लीजिए कहीं पे आपका आंसर आ जाए, मान लीजिए आपको कहीं पे आ जाए 1, तब आप खाली क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता रोस्टर फॉर्म में। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक, इन द रोस्टर फॉर्म हमें क्या करना है, एक एक्स है जो कि पॉजिटिव नंबर है और एक्स स्क्वायर लेस देन कितना है, 40। तो हमें उसको क्या करना है, इस जो ये जो आपका दिया गया है कलेक्शन, इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये आपको सर्ट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग चेंज कैसे करेंगे, देखिए एक्स क्या है, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर आपको मालूम है, इंटीजर्स की बात कहा गया तो कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह आपकी ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। आपके इनफाइनाइट्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं, लेकिन उस पर एक आगे देखिए कंडीशन दी गई, एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 40। यानी कि अगर हम ये जितने भी नंबर दिए गए, देखिए एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक्स क्या है, यही आपके पॉजिटिव इंटीजर, ये आपके एक्स दिए गए, यही तो मैंने बताया। आपने जहाँ सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो वहाँ एक्स का मतलब क्या हो गया, इन सभी को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक, और एक्स है कैसा, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर, देखिए ये मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया। और अगर एक्स स्क्वायर, हमें ऐसे एक्स लेने हैं कि अगर एक्स स्क्वायर करें, ध्यान रखना ऐसे पॉजिटिव इंटीजर से हमें लेने हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर कर दें तो वहाँ पे कितना है, वो लेस देन हमेशा 40। जैसे कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करूँगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, लेकिन 7 का स्क्वायर कर दे तो आपको कितना आएगा, 14 है। बल्कि ये हमें नहीं लेना, हमें कितना लेना है, लेस देन 40। तो लेस देन 40 में आपके यहाँ तक आएगा। ठीक, यानी कि आपके रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ध्यान रखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि आपके नंबर आएंगे कौन कौन से, हमें ज़रूरत किसकी, रोस्टर फॉर्म में तो लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एलिमेंट्स चाहिए, नंबर्स चाहिए। ठीक, तो वो नंबर्स होंगे कौन से, तो रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल आपके क्या हो जाए, देखिए 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6। मैंने इनको ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए 1 का अगर स्क्वायर कर, एक्स क्या था, नेचुरल नंबर, हमने इन नेचुरल नंबर को ले लिए। अगर इनका स्क्वायर कर, देखिए यहाँ एक्स था और एक्स का स्क्वायर किया तो वो किससे, लेस देन 40 है। तो अगर इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36।
लेकिन अगर 7 लेते तो वहाँ पे कितना हो जाता है 14 है, जो कि जो हमें कहा गया है उस स्टेटमेंट से गलत हो जाता है। ठीक, आगे पहुँच जाता है 40 से ज़्यादा हो जाता है ना हमें, लेकिन 40 से कम लेना है। ठीक, इसलिए हमने हमारे रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से हो गए 1 2 3 4 5 और 6। अब इसे हमें क्या करना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में चलिए चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या किस में लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया लिखने के लिए क्या करते हैं, अब ब्रेसेस पे लिखते हैं। ठीक, और सारे एलिमेंट्स को हम लोग किसी कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका हो गया और ये आपका क्या होगा रोस्टर फॉर्म पे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइट द सेट ए इक्वल आपको दिया गया 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसको क्या सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले तो जानना होगा आखिर ये सेट ए इक्वल दिया क्या क्या, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें वो जो भी नंबर लिखे होते हैं उनकी हमें क्या लिखनी होती है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे क्या है स्क्वायर है। देखिए नेचुरल नंबर के स्क्वायर तो है, लेकिन कैसे नंबर्स के नेचुरल नंबर। जैसे ये किसका है 1 का स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, इस तरह डॉट सो ऑन इसी तरह चलता रहेगा। ठीक, तो इसको हमें किस में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कैसे लिखते हैं मैंने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ए इक्वल आपको क्या है, सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं इन सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है एक्स। ठीक, द सेट ऑफ ऑल एक्स और सच दैट सभी को अभी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, और सच दैट एक्स क्या है आपका एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या है एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक, अच्छा देखिए ये तो आपको तरीका, इसको और हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे ए सेट ए इक्वल एक्स सच दैट, हमें किस फॉर्म में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल एन स्क्वायर। एन का मतलब क्या होगा नेचुरल नंबर का स्क्वायर। एन क्या है आपका एक नंबर है जिसका ये स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स क्या है स्क्वायर ही तो है सभी में। ठीक है, एक्स इन सभी को रिप्रेजेंट करना और एक्स क्या है स्क्वायर है। देखिए नेचुरल नंबर का। अब आगे हम लोग लिख देंगे वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा स्मॉल एन क्या हो गए नेचुरल नंबर, जैसे अभी मैंने बताया था नेचुरल नंबर इक्वल आपके कुछ आ जाते हैं नंबर 1 2 3 4 ये। ठीक है, इस तरह आपके डॉट डॉट सो ऑन आते रहते थे। तो ये सब आपके क्या हो गए, इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल एन। क्यों, एलिमेंट्स को हम लोग किससे लिखते हैं स्मॉल एन से लिखते हैं, और ये स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह लिख दी। इतनी बात क्लियर होगी। तो आप इस तरह अगर चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा राइट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको एक रोस्टर फॉर्म दिया गया, इसको हमें चेंज किस में करना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप क्या लिखें ऊपर साइड, अगर न्यूमरेटर में देखें सभी नंबर में तो ये आप क्या लिखें नेचुरल नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर। ठीक, और ये जो नेचुरल नंबर है ठीक है ये क्या है नेचुरल नंबर। ये पहली बात तो ये सारे क्या है नेचुरल। और नीचे साइड अगर देखें देखिए ऊपर साइड तो ये नेचुरल नंबर दिए, नीचे क्या है देखिए जितना ऊपर लिखा है ठीक उन सब में एक +1 है। देखिए यहाँ से 1 है तो यहाँ 2 प्लस कर दिया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3। तो यानी नीचे साइड आपके डिनोमिनेटर में क्या है ऊपर वाले नंबर से +1। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे n/n+1। अब देखिए नीचे साइड में मैंने क्या कर दी ये, और ये आपको क्या होगा, और ये जो n है अभी मैं बताऊंगा इसको मैंने क्या किया है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए ऊपर साइड क्या है आपके नेचुरल नंबर है ये लिख दिया, और नीचे साइड क्या है इन सभी में +1 है। तो देखिए मैंने भी डिनोमिनेटर में क्या कर दिया +1। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बन गया ये आपको। और ये जो n है ठीक ये क्या है ग्रेटर देन r = 1 है, यानी 1 से क्या है n बड़ा है या n से क्या है इक्वल है। n क्या है 1 से या तो ग्रेटर है या उसके इक्वल, ग्रेटर देन r इक्वल। और लेस देन r इक्वल कितना है 7
6, क्योंकि ऊपर की बात होगी, नीचे तो n+1 है ना, ऊपर साइड आपको देखना है n, जो आपको n है, ध्यान रखिए आप गलती ना कीजिएगा, आपको n+1 नहीं देखना, आपको खाली n देखना, और n हमने ऊपर वाले को माना है, ठीक, n हमने किसको, ऊपर साइड को माना है, तो आप ऊपर वाले के लास्ट को देखिए, तो वह क्या है, n क्या है, लेस देन आर इक्वल 6, यानी कि या तो n 6 के इक्वल होगा या 6 से कम है, जो कि सही बात है, ठीक है। और ये n है क्या चीज़, नेचुरल नंबर। तो अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखना है इसको, सॉल्यूशन को सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, x सच है, अभी मैंने बताया द सेट ऑफ ऑल x, यानी कि ये आपके क्या हो गया, इन सभी को रिप्रेजेंट कौन करता है, x, और ये कैसा x, सच दैट x इक्वल अभी मैंने बताया ऊपर साइड आपको क्या है, नेचुरल नंबर दिया गया n/n+1, आप लैंग्वेज ना लिख के आप सीधा इस फॉर्म लिखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या लिखा है, x इक्वल क्या है, n/n+1, देखिए ऊपर साइड नेचुरल नंबर थे, हमने क्या किया, उसमें +1 कर दिया और आपका ये आ गया। आगे आप लिखेंगे n क्या है, तो वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, या आप क्या लिख सकते हैं इसको, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड या तो आप लिखिए n इज अ नेचुरल नंबर। अब इसी में और क्या दिया गया है आपको, जो n है, ठीक है, ये जो स्मॉल n है, ये क्या है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल है 1 के, और लेस देन आर इक्वल कितना है, 6 के। देखिए ये क्या है, 1 से आपका क्या है, ये जो आपका ऊपर साइड n, देखिए ऊपर साइड है तो है n, तो ये क्या है, या तो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है, और लेस देन किससे, सॉरी लेस देन किससे, या तो 6 के इक्वल है या 6 से लेस है। तो यहाँ मैंने लिख दिया n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 एंड लेस देन आर इक्वल 6, और ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में ये आपका अगला क्वेश्चन है, मैच रोस्टर फॉर्म विद सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म के साथ मैच करना। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए, आपको मैच करना रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, तो आप क्या कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म को आप सॉल्व कर लीजिए और उससे आपको क्या मिल जाएगा, रोस्टर फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको आसान हो जाएगा, पता ही चल जाए। जैसे मैं अगर पहले ही देखूँ तो x क्या है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है, और क्या है 18 का डिवाइजर है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन देखूं तो यहाँ पे क्या है, इस पे अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ से क्या है, ठीक है, पहली बात तो कहा गया पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर अगर कहा गया तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इस पे नेगेटिव इंटीजर आया, ठीक। और ये आपका कैसा है, ये तो जीरो है, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं है क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव, ठीक। तो आपका और ये आपका क्या है, ये लेटर से लिखें तो आपको बचा क्या 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 6 9 18, और ये क्या हो, देखिए अगर इनसे हम लोग डिवाइड करें 18 डिवाइड हो जाएगा, तो इनका ये क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएंगे डिवाइडर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ये जो आपका थर्ड होगा तो थर्ड का क्या आ जाएगा, चलिए मैं लिखे दोनों, फर्स्ट का आपका क्या आएगा, जो भी आएगा देखा जाएगा अभी, सेकंड का जो भी आएगा, थर्ड का हमारा क्या आया है, थर्ड किससे मैच करेगा, ए से, ठीक है। इतनी बात आगे नहीं समझे, आप बिल्कुल सामने सामने लिखेंगे, जैसे इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा उसी के सामने लिखेंगे, इसका जो भी आएगा तो उसके सामने लिखेंगे, इसका जो भी आएगा उसके सामने, और इसी तरह सभी के सामने लिखेंगे। अगला अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो बी नंबर क्या दिया गया, एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है आपका एक इंटीजर है, एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, ठीक। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो x स्क्वायर इक्वल इधर आकर के +9 और x इक्वल आपका कितना आ जाए +-3 आ जाए, क्योंकि स्क्वायर आएगा तो इधर अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट आएगा तो प्लस माइनस की दो वैल्यू देगा, यानी x इक्वल आपको कितना आया 3 और -3, ठीक है। और देखिए x इक्वल 3 और -3 ये आपका सेट में दिया गया है, ये फोर्थ नंबर, ठीक। तो यानी कि आपका जो फोर्थ नंबर से क्या मैच कर जाएगा, बी वाला मैच कर जाएगा। यहाँ पे जो 4 होगा वो किसे मैच करेगा, बी से करेगा। अब चलिए थर्ड वाले को भी मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला क्या दिया गया, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x + 1 = 1। देखिए क्या आपको दिया गया, x + 1 = 1, x + 1 = 1। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो x इक्वल कितना आ जाएगा 1 - 1 आएगा, यानी x इक्वल कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर सेट आपका क्या हो गया 0। ध्यान रखने जब भी आपका 0 आता है तो ये भी आपका क्या होता है, एक एलिमेंट होता है सेट का, ठीक है। जैसे अगर बोल दिया जाए 0
तो 0 को तो हर कोई जानता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट क्या आया है, 0 आ गया। अगर खाली आप ऐसे लिख देंगे 0 तो ये सेट नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर किसी सेट पे आप, जैसे कि इसी में दिया गया कि x आपको यहाँ पे फॉर्म में दे दी, सॉरी ये है, इस तरह आपको इक्वेशन सॉल्व करने पर आ रहा है ना कि ये आपको क्या हो जाएगा, सेट 1 होगा। ठीक है, अब चलिए अगले में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी में क्या दिया गया है, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। x क्या है, एक लेटर है, वो भी प्रिंसिपल का। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल अगर मैं लिखूं, ये प्रिंसिपल हो गया, वर्ड हो गया। ठीक, इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपने कोई सेट मान लिया ए, और उसको हम लोग किस में लिखते हैं, ब्रेसेस पे लिखते हैं, और किससे, सभी लेटर्स को हम लोग किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। लेकिन और एक खास बात क्या होती है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता, कोई भी लेटर क्या होता है, रिपीट। तो अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी आया, आर आ गया, आई आ गया, एन सी। अब देखिए आई फिर से है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर पी आया तो पी भी आपका एक बार पहले हो चुका है तो इसको भी हटा देंगे। ए आया तो ए लिख दीजिए, और आपका एन, देखिए ये आ गया, और ये आपका किससे हो जाएगा, पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तीसरा किससे मैच किया था, सेकंड वाले से। ठीक, तो ये आपका सी था, और ये आपका डी किससे मैच किया है, ए 1 से, तो ये आपका हो जाएगा। इतनी बात समझ आएगी। और इस तरह आप मैच करते, आप इसी के सामने इसको लिख दीजिएगा, ये भी जो भी है, और इसके सामने आप ये वाला लिख, इस तरह आप पूरा कर लें। और समझिए, अब एक क्वेश्चन हम लोग बिना दूसरी बुक से ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी से नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बिना एनसीईआरटी वाली बुक की, दूसरे अदर बुक का, यहाँ पे आपको दिया गया है सेट ए इक्वल दिया गया 5 6 7 8 9। ठीक, और आपको फिल क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स पे आपको फिल क्या करना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ध्यान रखिए, ये जो एप्सिलॉन का आपका सिंबल होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, और ये डज नॉट, सॉरी बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। ठीक, इन्हीं को हमें फिल करना। तो अगर हम लोग देखें तो ए, सेट ए के एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से, 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 6 क्या है, देखिए 6 इस पे है, ये आपका एलिमेंट है किसका, ए का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 6 बिलोंग टू सेट ए। ठीक, अगला देखते हैं 4। तो अगर हम देखें तो ये सेट ए का कोई भी एलिमेंट 4 नहीं है, तो यहाँ पे 4 क्या एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसके बाद हम लोग 0 देखें तो 0 भी इस पूरे सेट पे कहीं पर नहीं है, तो यहाँ 0 भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इस तरह हो गया सारे क्वेश्चन। अब जो बाकी के क्वेश्चन हो गए, यानी कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप भी कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, और अपने फैमिली मेम्बर से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।